हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बाइनेंस ऐप के अंदर हम USDT टोकन कैसे बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बाइनेंस ऐप को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हैं कि पहले से मेरे पास 5.09 USDT पड़े हुए हैं। अब इसमें हम 500 रुपीज़ की USDT और बाई करने वाले हैं। फ्रेश USDT बाई करने के लिए यहाँ ऊपर जो ऐड फंड का ऑप्शन है उस पर हम टच कर देंगे। टच करने के बाद ये वाली स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये खरीदने वाले ऑप्शन है और नीचे का जो एक ऑप्शन है वो वॉलेट टू वॉलेट है, यानी कि आपके पास यदि ट्रस्ट वॉलेट या किसी वॉलेट में USDT पड़ा हुआ है पहले से, तो उस USDT को यदि आपको बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन यूज करना है। लेकिन यदि आपको खरीदना है पैसे दे करके UPI के थ्रू या ई-रुपीज के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आपको इन 3 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चूज किया है P2P सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, और P2P पे टच करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन आ जाती है हमारे पास, जहाँ पे बहुत सारे USDT सेलर्स अपना ऑफर लगाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐड देखने को मिल रहे हैं। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर, यानी कि हमारे जैसा ही कोई बंदा जिसे अपनी USDT सेल करनी है उसने यहाँ पर ऑफर लगाकर अपना ऑर्डर लगा दिया है कि हम इतने मिनिमम अमाउंट का सेल करेंगे। तो यहाँ पे जो आप 92 वाला ऑफर जो देख रहे हैं वो 2 लाख से ऊपर का ऑर्डर। तो हम कुछ ऐसा सर्च करेंगे जिसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 रुपए का है, क्योंकि अभी हम 500 रुपए की USDT खरीदने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑफर दिख रहा है 93.93, जो कि मिनिमम 300 रुपीज तक का ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसी वाले को हम चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसका पेमेंट मेथड भी जो है लाइटनिंग फास्ट UPI है। अब यहाँ पर हम अमाउंट भर देते हैं, 500 रुपए का हमें खरीदना था तो यहाँ 500 हमने फिल कर दिया। बाकी सब ऑटोमेटिक है यहाँ पर, क्योंकि इसका ऑर्डर ही जो था वो लाइटनिंग फास्ट UPI मेथड में था, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। हमें बस प्लेस ऑर्डर पे टच कर देना है। प्लेस ऑर्डर पे टच करने के बाद यहाँ पर हमें एक मैसेज लिख कर आ गया ऑर्डर क्रिएटेड। अब इसके बाद हम यहाँ नीचे रीड मोर पर आ जाएंगे, रीड मोर पर टच करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक वार्निंग लिखी हुई होती है कि आपको उसी अकाउंट से पैसे पे करने हैं जिस अकाउंट से आपने बाइनेंस खोल रखा है, यानी कि जिस नाम से आपने बाइनेंस खोल रखा है। जैसे कि मेरा बाइनेंस अकाउंट अगर सुरेश नाम से है तो जो UPI पेमेंट होगी वो भी सुरेश के नाम से ही होगी। वो पेमेंट सुरेश के अकाउंट से ही कट होनी चाहिए और सेलर के पास जानी चाहिए। यदि आप किसी दूसरे के अकाउंट से पैसे भेजते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है और आपके पैसे भी फंस सकते हैं। तो रीड मोर में यही सारी वार्निंग लिखी होती है। अब हम यहाँ पर व्यू पेमेंट ऑप्शन कर देंगे तो ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। थोड़ी देर लोडिंग बोलने के बाद, वार्निंग देने के बाद यहाँ पर एक QR कोड आ जाता है। उस QR कोड के नीचे सेव QR का ऑप्शन रहता है, तो उस पर हम टच कर देंगे तो ये वाला QR हमारे फोन के गैलरी में सेव हो जाता है। इसके बाद हम डायरेक्ट बाइनेंस को मिनिमाइज कर देंगे और चले जाएंगे अपने ही फोन के गूगल पे के ऑप्शन में, और गूगल पे ओपन होने के बाद स्कैन एनी QR वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो QR कोड ओपन करने के लिए हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और उसी के नीचे ये व्हाइट कलर से लिखा हुआ है चूज फ्रॉम गैलरी। तो उस वाले ऑप्शन को चूज करते ही हमारे फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी और वहाँ से हम उस QR कोड को पिक कर लेंगे। जिस अमाउंट का हमें खरीदना है वो अमाउंट हम उसको सेंड कर देंगे। तो यहाँ देखिए 500 रुपीज़ मैंने उसे सेंड कर दिए ऑलरेडी, और अमाउंट सेंड होते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए हमारे वैलेट में 5 USDT जो हैं वो क्रेडिट हो गए। लाइटनिंग फास्ट UPI मेथड सेलेक्ट करने का फ़ायदा यही है कि हमें कोई स्क्रीनशॉट भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने 500 रुपीज़ का USDT परचेज कर लिया। 5.27 USDT हमें मिल गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने बाइनेंस वॉलेट में USDT बाई कर सकते हैं। ऐसे ही छोटी मोटी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिप्टो रिलेटेड कुछ क्यूरी हो तो कमेंट में पूछिए। बाय बाय।